गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। देखिए फ्रेंड, एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज़ का हम सीरीज चला रहे हैं हम लोग। उसमें आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी हुए हैं 2021-22 में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन। ध्यान देंगे फ्रेंड, I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, ये वर्चुअल हुआ है। ठीक है फ्रेंड, I2U2। देखिए, इसमें 6 क्षेत्रों में सहयोग भागीदारी बढ़ाने पे सहमति बनी है। वो 6 सहयोग क्षेत्र कौन है फ्रेंड? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। देखिए फ्रेंड, I2U2 में 4 देश शामिल हैं। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब फ्रेंड USA और UAE। ठीक है, तो इसमें ना इसकी अभी वर्चुअल बैठक की गई है पिछले ही मंथ 2022 जुलाई में। इसमें 6 क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति बनी है, और वो 6 क्षेत्र कौन से हैं फ्रेंड? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। ध्यान देंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नाटो शिखर सम्मेलन 2022। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन था। मैड्रिड स्पेन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? मैड्रिड स्पेन में हुआ है नाटो का शिखर सम्मेलन 32वां नंबर का। अभी जुलाई 2022 में नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि नाटो अभी बहुत चर्चा में रहा है, तो इससे रिलेटेड जुड़े हुए सारे फैक्ट्स ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे इसकी शिखर सम्मेलन हुई है? तो मैड्रिड स्पेन में हुई है। अध्यक्षता किसने की? तो नाटो के जो महासचिव है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ऑप्शन ई में आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाटो में इस बार जो अभी सम्मेलन हुआ है, इसमें कौन 2 देशों को शामिल किया गया है? तो फिनलैंड और स्वीडन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित किया गया है नाटो में शामिल होने के लिए। फिनलैंड और स्वीडन को। उसके बाद देखिए फ्रेंड, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जो हुई है 26वें नंबर की, ये रवांडा में हुई है, किगाली रवांडा में। कहाँ पे हुई है फ्रेंड? किगाली रवांडा में हुई है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। 2024 CHOGM की मेजबानी समाओ द्वारा की जाएगी। उसके बाद 48वां G7 शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट। जो 48वां शिखर सम्मेलन होगा ना G7 का फ्रेंड, वो जर्मनी में हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, 48वां शिखर सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया है? तो हमारे देश में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। और 48वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? जर्मनी में। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? जर्मनी में। ध्यान देंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पुर्तगाल लिस्बन में इसका आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का कहाँ पे हुआ है दोस्तों? लिस्बन, पुर्तगाल में। यह सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य SDG 14 सम्मेलन SDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों द्वारा की गई है। ध्यान देंगे फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ है, इसका स्थल कहाँ पे आयोजित किया गया? लिस्बन में किया गया। कहाँ पे किया गया फ्रेंड? लिस्बन, पुर्तगाल में किया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम सब आगे देखते हैं 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? ये वर्चुअल था। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल था, और ये वर्चुअल रूप में हुआ है फ्रेंड। ध्यान देंगे, इस पर कौन सा संस्करण था ब्रिक्स सम्मेलन का? तो 14वां संस्करण था। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हुई थी। इसकी थीम क्या थी? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यंग सांसद हैं ना, उनका 8वां वैश्विक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? मिस्र में हुआ है। मिस्र, शर्म अल शेख। कौन सी जगह पे? शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में एक देश है। वहाँ पे युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन हुआ है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फांगोन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा युवा सांसदों का जो भी 8वां वैश्विक सम्मेलन हाल में हुआ है, उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो नागालैंड से राज्यसभा के सांसद रहे हैं एस फांगोन कोन्याक, इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। और इसका आयोजन
आयोजन कहाँ पे हुआ है? इजिप्ट में, मिस्र में हुआ है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जिनेवा में हुआ है। इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड एवं कजाकिस्तान ने की है। इसकी अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड? स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने की है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो कि जिनेवा में हुआ है, इसकी अध्यक्षता स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने की है। SCO-RATS सम्मेलन, SCO-RAT सम्मेलन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। SCO-RAT सम्मेलन का इसकी मेजबानी भारत ने की है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी की है तो पूछा जाएगा कि SCO-RAT शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में कि नई दिल्ली में। UNCCD COP15 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। UNCCD COP15 सम्मेलन जो है ये कहाँ पे हुआ है? कोटे डी आइवर। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? कोटे डी आइवर में हुआ है, आदिवजान में। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, UNCCD का COP 15वां सम्मेलन था। UNCCD का जो क्लाइमेट चेंज वाला फ्रेंड है ना, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन, उसका इस बार 15वां सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ है? कोटे डी आइवर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? कोटे डी आइवर में हुआ है। हमारे भारत की तरफ से हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रतिनिधित्व किया भारत का। और इस थीम क्या थी? लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद 7वां रायसीना डायलॉग बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। 7वां रायसीना डायलॉग कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और जो ये 7वां रायसीना डायलॉग है फ्रेंड, इसका थीम क्या था? टेरा नोवा इम्पेसेंट इम्पेसेंट इम्पेरल। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। जो इस बार बिम्स्टेक कंट्री है उसका 5वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वर्चुअली हुआ है दोस्तों। इसका विषय क्या था? टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पर इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ठीक है। और श्रीलंका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने हुआ? तो वर्चुअली है, लेकिन अध्यक्षता किसने किया है दोस्तों? श्रीलंका ने किया है। स्टडी इन इंडिया 2022 ढाका में हुआ है फ्रेंड। स्टडी इन इंडिया जो है ये ढाका में हुआ है। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन भारतीय उच्चायोग के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, स्टडी इन इंडिया जो है वो ढाका में आयोजित किया गया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 36वां नंबर का संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन का। इसका विषय था जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 का 21वां संस्करण था। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअली इसका बैठक किया गया। इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था? एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ना, मतलब वर्ल्ड सस्टेनेबल गोल समिट जो है फ्रेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, उसका 21वां नंबर का ये संस्करण था। वर्चुअली आयोजित किया गया और इसका विषय था एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। उसके बाद है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हुआ है फ्रेंड। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के विकास पे ध्यान देना है। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अबू धाबी UAE में इसका आयोजन किया गया है। ये 5वां नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन था। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। इसका मुख्य विषय देखिए, ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी है। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो 5वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन का कहाँ पे आयोजन हुआ? अबू धाबी UAE में। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे हुआ है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। फोकस राज्य कौन है? अब उत्तर प्रदेश और झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछ लिया जाएगा। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है, इसमें फोकस राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश और झारखंड। कौन है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश और झारखंड। 2 राज्य फोकस राज्य है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। राज्य की कला व संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, जो इसमें राज्य की कला और संस्कृति के लिए बिहार को गोल्ड मेडल मिला है।
विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत। इसका विषय क्या था दोस्तों? देखिए, जो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ है, ये प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। इसमें 2 फोकस राज्य थे, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और इसका विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत। और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को इसकी कला और संस्कृति के लिए गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद पहला डेमोक्रेसी समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन किया गया वर्चुअली रूप से। भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उसके बाद है भारत रूस 2+2 वार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत और रूस का भी 2+2 वार्ता हो रहा है फ्रेंड, नई दिल्ली में हुआ है दिसंबर 2021 में। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किया, समझौता किया गया है। इन राइफल का निर्माण अमेठी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा फ्रेंड, जो रूस की राइफल है फ्रेंड AK-203, इसका निर्माण भारत में कहाँ पे किया जाएगा? तो अमेठी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तीसरा, भारत मध्य एशिया वार्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो मिड एशिया का है ना बात, डायलॉग, भारत और मिड एशिया डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ है इसका स्थल? तो नई दिल्ली में हुआ आयोजित, और इसकी मेजबानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। 21वां इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट, वर्चुअली इसकी बैठक की गई है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश ने की। देखिए फ्रेंड, जो 21वां इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ना, आयोडा, इसकी मंत्री परिषद की बैठक हुई नवंबर 2021 में। भारत की तरफ से हमारे जो विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड? बांग्लादेश ने 21वें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता की है। उसके बाद 13वां ASEM शिखर सम्मेलन, कंबोडिया ने इसका ये अध्यक्षता किया है दोस्तों। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये 13वां ASEM शिखर सम्मेलन था। ASEM का ध्यान दीजिएगा, एशिया यूरोप मीटिंग, इसका क्या नाम है फ्रेंड? एशिया यूरोप, एशिया से यूरोप मीटिंग, ठीक है फ्रेंड। एशिया यूरोप मीटिंग जो है कंबोडिया में आयोजित किया गया, और हमारे इसको संबोधन किसने किया है? तो हमारे देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, इन्होंने इसको सम्मेलन को संबोधित किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड, 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से हुआ, और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये भी वर्चुअली रूप से हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में प्रस्तावित है। अध्यक्षता ब्रुनेई द्वारा की जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वर्चुअली रूप से होगा। 48वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने की है। म्यांमार ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अगला सम्मेलन 2022 में कंबोडिया में होगा। देखिए फ्रेंड, जो 39वां आसियान शिखर सम्मेलन है ना, 2022 में कंबोडिया में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन बीजिंग चाइना में हुआ है दोस्तों। विश्व भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में चुनौतियों के समाधान के अवसर की तलाश करने हेतु 16वां G20, बहुत इंपॉर्टेंट, ये G20 का 16वां शिखर सम्मेलन था। इटली ने इसकी अध्यक्षता की है, वर्चुअली रूप से हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 16वां है अभी 2021 में हुआ है, इटली ने किया। जो 17वां है वो 2022 में इंडोनेशिया ने किया है, और जो अगले साल 2023 में होगा वो भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जो अगले साल G20 का शिखर सम्मेलन होगा अब 2023 में 18वां नंबर का, उसको भारत आयोजित करेगा, और जो 19वां होगा 2024 में, उसको ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे याद रखिएगा, इटली, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, इटली, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील। इटली में हो गया, इंडोनेशिया में इस साल 2022 का होगा, 2023 में भारत द्वारा, और 2024 में ब्राज़ील द्वारा। SCO की 21वीं बैठक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO की 21वीं बैठक ताजिकिस्तान में हुआ है। पहली बार हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। ईरान SCO का 9वां सदस्य बना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। SCO का 9वां सदस्य कौन बन गया है? ईरान बन गया है। 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में होगा।
होगा। देखिए फ्रेंड, 21वां जो हुआ सितंबर 2021 में ताजिकिस्तान में हुआ, और जो 22वां शिखर सम्मेलन है वो ये कहाँ पे हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है। एससीओ का 22वां जो कि 2022 में शिखर सम्मेलन हुआ है उज्बेकिस्तान में, और जो पिछले वर्ष हुआ था 21वां वो ताजिकिस्तान में। पिछले वर्ष एससीओ याद रखिएगा फ्रेंड ताजिकिस्तान में, 2022 में उज्बेकिस्तान में। उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया रक्षा और रणनीतिक सहयोग की ओर को आगे बढ़ाने हेतु। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट, वर्चुअली रूप से किया गया इसका आयोजन सितंबर 2021 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, हुआ तो वर्चुअली है लेकिन अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्सिडरेशन एंड कॉन्सेस। उसके बाद इब्सा शिखर सम्मेलन, इब्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ है, इसकी विषय क्या थी, जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। महिला अधिकारिता पे पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में, भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भाग लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड उसके बाद फ्रेंड देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महिला अधिकारिता पे पहला G20 मंत्री सम्मेलन हुआ है। देखिए फ्रेंड, जो महिला अधिकारिता पे पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, इटली में हुआ है। महिला अधिकारिता पे पहला G20 शिखर मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये पहला है G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन महिला अधिकारिता पे इटली ने किया है इसका आयोजन, और भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो हमारी मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर जोर देने के लिए। उसके बाद 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, भारत ने इसकी अध्यक्षता की। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की कि IEF 71 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है। उसके बाद 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, देखिए फ्रेंड जो 30वां नाटो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था, स्पेन मैड्रिड में हुआ था, और जो 31वां नाटो शिखर सम्मेलन है जो पिछले साल 2021 में ही हुआ था फ्रेंड, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। देखिए फ्रेंड 2021 में स्पेन मैड्रिड में हुआ है, 2022 में स्पेन मैड्रिड में हुआ है, और 2021 में ब्रुसेल्स में हुआ है। तो आप ब्रुसेल्स वाला नहीं याद रखेंगे फ्रेंड, आप स्पेन मैड्रिड वाला रखेंगे क्योंकि वो रिसेंट में हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड पहला यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, जो पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ था मई 2021 में। इस सम्मेलन में आतंकवाद, 5G टेक्नोलॉजी आदि पर चर्चा हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन रोम इटली में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड P4G शिखर सम्मेलन, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड, और इसकी विषय क्या था, इसका कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ, धन्यवाद।